Hello students, we will read here Geography's chapter India's size and location. Students, we will read here in this chapter the location and size of India. India, one of the ancient civilization in the world, achieved socio-economic progress during the last 5 decades. Developed in the field of agriculture, industry, technology, etc. Contributed significantly to the world history. बच्चों, इंडिया एक एंशियंट सिविलाइजेशन है. अगर हम अपने पिछले 50 साल देखें तो इंडिया का डेवलपमेंट एक अलग ही लेवल पर हुआ है. इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, हर जगह इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड हिस्ट्री बिकॉज बिफोर ऑल्सो एंड नाउ ऑल्सो. बच्चों, in this chapter we will read India's location, its size, India and the world, its neighbor. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोकेशन. इंडिया इज द वास्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है. लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या होता है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ. ये गूगल मैप्स वगैरह जो भी हैं वो इसी पर काम करते हैं. किसी भी चीज़ की उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसकी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से ही मिलती है. इंडिया का लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है. एंड लॉन्जिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. इस पूरे एरिए में इंडिया लोकेटेड है. Tropic of Cancer. It is a line which divides the India into almost 2 equal parts. इंडिया को 2 भागों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने बांटा है. बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैप. यू हैव टू लर्न कि इस पे से कौन कौन सी स्टेट्स निकलती हैं. अंडमान निकोबार आइलैंड साउथ ईस्ट पर है, बे ऑफ बंगाल में. लक्षद्वीप आइलैंड साउथ वेस्ट पर है, अरेबियन सी में. बच्चों, मैप पर देखने पर ये सब आसान हो जाएगा. ये हमारी ग्लोब के ऊपर इंडिया की लोकेशन है. अब हम इंडिया के साइज़ के बारे में बात करेंगे. इंडिया के साइज़ की तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर. वर्ल्ड में इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया कंट्रीब्यूट करता है वो है 2.4 एंड दिस मेक्स इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. बच्चों, हमारे पास सब कुछ है. हमारे पास ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, लैंड है, सब कुछ है. हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर और जस्ट इसका हाफ कर दें तो हमारे को मिल जाएगा हमारी कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर. कोस्ट लाइन क्या होती है बच्चों? जो समुद्र के आसपास वाली लाइन होती है. लैंड बाउंड्री कौन सी होती है? जो ऊपर नॉर्दर्न में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं वो लैंड लाइन है.
अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। जैसा कि मैंने बताया ये लैंड बाउंड्रीज़ हैं। यहाँ हमें यंगफोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे जो कि हम जिनको हिमालयस कहते हैं। साउथ में जाओगे तो 23 डिग्री नॉर्थ, मतलब इक्वेटर जो इंडिया का पार्ट पड़ता है, वहाँ से नीचे जाने पर इंडिया एकदम से टेपर होने लगता है और इंडियन ओशियन की तरफ कॉनिकल स्ट्रक्चर में आगे एक्सटेंड होकर इंडियन ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। बच्चों ये स्टैंडर्ड मेरिडियन दिख रही है यहाँ मैप में। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। The latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. India's east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. ये मैप में हमको देखने से पता पड़ेगा कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है वो छोटा दिखता है और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है वो बड़ा दिखता है। बच्चों गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम डिफरेंस है, हर एक डिग्री पर 4 मिनट का गैप होता है। ज्योग्राफी में लोकेशन को टाइम से कोरिलेट करते हैं। 1 डिग्री पर 4 मिनट का लैग मिलता है। अब इंडिया में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में अगर कैलकुलेट करो तो पोजीशन का जो डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग 2 घंटे का लैग होना चाहिए, लेकिन दोनों जगह घड़ी का टाइम तो सेम होता है। जो गुजरात में है वह अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि हमारे देश में इंडिया के बीच से एक लाइन खींची है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। उस लाइन पर उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर आता है। मिर्ज़ापुर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे लॉन्जिट्यूड पर वहीं से हम लाइन लेते हैं क्योंकि वहाँ से सब इक्वल दिखता है। यहाँ जो टाइम होता है उसको स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। यह टाइम सब जगह होगा, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे केरला हो, चाहे कलकत्ता हो और चाहे मुंबई हो, बिकॉज हमने स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया है। एक और कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी का, वह है डे और नाइट का। जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हम ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट में हमको अंतर दिखता है। ये ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट तो कन्याकुमारी में ज़्यादा फेल्ट नहीं होता है, नॉर्थ में जाते जाते ज़्यादा फेल्ट होता है। और ये खेल है इक्वेटर का, जितना आप इक्वेटर के पास होंगे उतना डिफरेंस कम लगेगा, जितना आप इक्वेटर से दूर होगे उतना डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं मिर्ज़ापुर एज ए स्टैंडर्ड टाइम। अब वी विल कम ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में बहुत ही सेंट्रल है। दैट वी हैव बीन कनेक्टेड टू एशिया ऑल्सो, यूरोप ऑल्सो, टू चाइना एंड ऑल इंडिया जो लैंडमास है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया एंड इट इज़ लाइक अ आइसक्रीम कोन। अगर आप एशिया का मैप देखेंगे तो इंडिया एक आइसक्रीम कोन की तरह है। इट इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया almost in the center, and it has all the ocean routes, and this ocean routes give it's a amazing trade locality। बच्चों लेकिन पता कि सिर्फ डेक्कन प्लेट्यू की बात करो तो डेक्कन प्लेट्यू हेल्प्स टू establish close contact with almost such great continents and countries, एशिया, अफ्रीका, यूरोप।
इंडिया की जो कोस्ट लाइन है इंडियन ओशियन पर, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है कि वो किसी भी कंट्री की नहीं है, इसलिए इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन है। बच्चों इस स्लाइड में हम देखेंगे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रीज़, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। हमारी इंडिया की जो इतनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, इज़ ऑल्सो देयर। दिस गिव्स अस लॉट ऑफ फ्रीडम टू डू लॉट ऑफ ट्रेड। ये ट्रेड बहुत पहले से चला आ रहा है, एंशियंट ट्रेवलर के टाइम से चला आ रहा है। बच्चों सी रूट्स के लिए बिग शिप्स चाहिए होती है, एंड बिग शिप्स कम फ्रॉम टेक्नोलॉजी। When there was no technology to build ships, we have been trading with the world. How? To land routes. So land routes सबसे ओल्डेस्ट है हमारे यहाँ। पहाड़ों के बीच के जो पासेस निकले हुए हैं, पहाड़ों के बीच में से जो रास्ते निकले हुए हैं, उससे हमारे यहाँ एंशियंट ट्रेवलर्स आया जाया करते थे, क्योंकि oceans restricted interaction for a long time because we did not have technology। फिर तो टेक्नोलॉजी आ गई, शिप्स आ गई, तो ओशियंस भी अपने हो गए और सीज भी अपने हो गए। ए लॉट ऑफ कमोडिटीज़, ए लॉट ऑफ आइडियाज़ वी हैव एक्सचेंज विद द वर्ल्ड सो फार। हमारा नंबर सिस्टम, हमारा डेसिमल सिस्टम, हमारा अमेजिंग मसलिन का कपड़ा, कॉटन, हमारे स्पाइसेस, हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ, रामायण, महाभारत, सब कुछ वर्ल्ड को मिला है। हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से हमारी कंट्री भी ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम, इन सब से इन्फ्लुएंस, मतलब हम भी प्रभावित हुए हैं। हमें भी बहुत कुछ मिला है दूसरे देशों से। तो ट्रैवलर आते जाते हैं, तो कुछ उन्होंने दिया, कुछ हमने दिया, इस तरीके से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बना। बच्चों अब हम आएंगे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ पे। इंडिया के आसपास बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कुछ से हमारे रिलेशन हैं, कुछ से नहीं है। फिर हमारी नेबरिंग कंट्रीज से हमारा ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं। नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, एकदम से नॉर्थ में जाएंगे तो चाइना, नेपाल और भूटान है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो म्यांमार और बांग्लादेश है, और साउथ ईस्ट में श्रीलंका एंड मालदीव्स हैं। ये सारे नेशंस हमारे नेबर्स हैं, लेकिन हम सबके साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर नहीं करते हैं। बच्चों इन दिस मैप यू विल सी आवर एडजेसेंट कंट्रीज। पहले हम श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। श्रीलंका से हम टू वे कनेक्टेड हैं, एक तो हम पाल्क ऑफ स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, एंड अदर वन इज़ गल्फ ऑफ मन्नार। मालदीव्स में भी बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, ये भी हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो बच्चों लक्षद्वीप से थोड़ा ज़्यादा साउथ की तरफ निकलेंगे तो यू विल गेट टू मालदीव्स आइलैंड्स। And India has been having strong geographical and historical lands with all the neighborings। हमारे लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बच्चों इन दिस मैप यू विल सी इंटरनेशनल हाईवे से इंडिया के कनेक्शन ट्रेड और कॉमर्स के लिए। बच्चों अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि
The southernmost point of Indra Union, Indra Point, get submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. सर्दन मोस्ट पॉइंट देखेंगे जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो सबमर्ज्ड हुआ था सी वाटर के अंदर 2004 में जब सुनामी आई थी। फिर हमने सोचा कि अब हम यूरोप से अपना डिस्टेंस और कम कर देते हैं, एंड फॉर दैट वी ओपन स्विस कैनल इन 1869, और उससे यूरोप का इंडिया से 7000 किलोमीटर डिस्टेंस रिड्यूस हो गया। पहले घूम कर जाना पड़ता था, नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। सो वी हैव बीन मेकिंग श्योर कि हमारे ट्रेड रूट टाइम के साथ साथ और एनहेंस होते गए। उसके बाद में बच्चों हम आएंगे बिफोर 1947 there were two types of states in India, the provinces and the princely states. तो दो तरह की स्टेट्स होती थी, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली। प्रोविंसेस स्टेट्स होती थी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर में आती थी, और प्रिंसली स्टेट्स इंडियन राजा महाराजाओं के अंडर में आती थी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन गया था, जो 1947 के बाद जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, तो प्रिंसली स्टेट्स को कन्वर्ट करना इन डेमोक्रेटिक एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट वी हैव डन वेरी ब्यूटीफुली, एंड राइट नाउ वी आर हियर। बच्चों, दिस इज द southernmost point of India, Indira Point. And बच्चों, here this is the summary of this lesson, and our chapter is completed here. Thank you.